5वां बाब बेलशज़र की ज़ियाफ़त। बेलशज़र बादशाह ने अपने 1000 उमरा की बड़ी धूमधाम से ज़ियाफ़त की और उनके सामने मै नोशी की। बेलशज़र ने मै से मसरूर होकर हुक्म किया कि सोने और चांदी के ज़रूफ जो नबूकदनज़र उसका बाप यरूशलेम की हैकल से निकाल लाया था लाएं, ताकि बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियां और हरमें उनमें मै खारी करें। तब सोने के ज़रूफ को जो हैकल से यानी खुदा के घर से जो यरूशलेम में है ले गए थे लाए, और बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियों और हरमों ने उनमें मै पी। उन्होंने मै पी और सोने और चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की हम्द की। उसी वक्त आदमी के हाथ की उंगलियां जाहिर हुईं और उन्होंने शमादान के मुकाबिल बादशाही महल की दीवार के गच पर लिखा, और बादशाह ने हाथ का वो हिस्सा जो लिखता था देखा। तब बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके ख्यालात उसको परेशान करने लगे, यहां तक कि उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। बादशाह ने चिल्लाकर कहा कि नजूमियों और कसदियों और फालगीरों को हाजिर करें। बादशाह ने बाबल के हकीमों से कहा कि जो कोई इस नविश्ते को पढ़े और इसका मतलब मुझसे बयान करे, अर्गवानी खिलत पाएगा और उसकी गर्दन में जरी तौक पहनाया जाएगा और वो ममलिकत में 3 दर्जे का हाकिम होगा। तब बादशाह के तमाम हकीम हाजिर हुए, लेकिन ना उस नविश्ते को पढ़ सके और ना बादशाह से उसका मतलब बयान कर सके। तब बेलशज़र बादशाह बहुत घबराया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसके उमरा परेशान हो गए। अब बादशाह और उसके उमरा की बातें सुनकर बादशाह की वालिदा जश्नगाह में आई और कहने लगी, ऐ बादशाह, अब तक जीता रहे, तेरे ख्यालात तुझको परेशान न करें और तेरा चेहरा मुतगय्यर ना हो। तेरी ममलिकत में एक शख्स है जिसमें कुद्दूस इलाहों की रूह है, और तेरे बाप के अय्याम में नूर और दानिश और हिकमत इलाहों की हिकमत की मानिंद उसमें पाई जाती थी। और उसको नबूकदनज़र बादशाह तेरे बाप ने साहिरों और नजूमियों और कसदियों और फालगीरों का सरदार बनाया था, क्योंकि उसमें एक फाजिल रूह और दानिश और अकल और ख्वाबों की ताबीर और उकदा कुशाई और हल्ले मुश्किलात की कुव्वत थी। उसी दानियल में जिसका नाम बादशाह ने बेलशज़र रखा था। बस दानियल को बुलवा, वो मतलब बताएगा। दानियल नविश्ताए दीवार का मतलब बताता है। तब दानियल बादशाह के हजूर हाजिर किया गया। बादशाह ने दानियल से पूछा, क्या तू वही दानियल है जो यहूदा के असीरों में से है, जिनको बादशाह मेरा बाप यहूदा से लाया? मैंने तेरी बाबत सुना है कि इलाहों की रूह तुझ में है और नूर और दानिश और कामिल हिकमत तुझ में है। हकीम और नजूमी मेरे हजूर हाजिर किए गए ताकि इस नविश्ते को पढ़ी और इसका मतलब मुझसे बयान करी, लेकिन वो इसका मतलब बयान नहीं कर सकी। और मैंने तेरी बाबत सुना है कि तू ताबीर और हले मुश्किलात पर कादिर है। बस अगर तू इस नविश्ते को पढ़े और इसका मतलब मुझसे बयान करे तो अर्गवानी खिल्लत पाएगा और तेरी गर्दन में जरी तौक पहनाया जाएगा और तू ममलकत में 3 दर्जे का हाकिम होगा। तब दानियल ने बादशाह को जवाब दिया कि तेरा इनाम तेरे ही पास रहे और अपना सिला किसी दूसरे को दे, तो भी मैं बादशाह के लिए इस नविश्ते को पढ़ूंगा और इसका मतलब उससे बयान करूंगा। ऐ बादशाह, खुदा ताला ने नबूकदनज़र तेरे बाप को सल्तनत और हशमत और शौकत और इज्जत बख्शी, और उस हशमत के सबब से जो उसने उसे बख्शी तमाम लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसके हजूर लर्जा और तरसा हुए। उसने जिसको चाहा हलाक किया और जिसको चाहा जिंदा रखा, जिसको चाहा सरफराज किया और जिसको चाहा जलील किया। लेकिन जब उसकी तबीयत में घुमंड समाया और उसका दिल गरूर से सख्त हो गया तो वो तख्ते सल्तनत से उतार दिया गया और उसकी हशमत जाती रही और वो बनी आदम के दरमियान से हांग कर निकाल दिया गया और उसका दिल हैवानों का सा बना और गोरखरों के साथ रहने लगा और उसे बैलों की तरह घास खिलाते थे और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, जब तक उसने मालूम न किया कि खुदा ताला इंसान की ममलकत में हुक्मरानी करता है
اور جس کو چاہتا ہے اس پر قائم کرتا ہے۔ لیکن تو اے بیلشزر جو اس کا بیٹا ہے، باوجود کہ تو اس سب سے واقف تھا، تو بھی تو نے اپنے دل سے عاجزی نہ کی، بلکہ آسمان کے خداوند کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا اور اس کی ہیکل کے ظروف تیرے پاس لائے، اور تو نے اپنے امراء اور اپنی بیویوں اور حرموں کے ساتھ ان میں مے خوری کی، اور تو نے چاندی اور سونے اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی، جو نہ دیکھتے اور نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں، اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں۔ بس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ یہ ہے منے منے تکیل و فرسین، اور اس کے معنی یہ ہیں منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا، تقیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا، فریس یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ تب بیلشزر نے حکم کیا اور دانیل کو ارغوانی خلت پہنایا گیا اور زرین توق اس کے گلے میں ڈالا گیا، اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہو۔ اسی رات کو بیلشزر کسدیوں کا بادشاہ قتل ہوا، اور دارا مادی نے 62 برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی۔